हज़रात, नमाज करीब है। अब मैं तकरीर के लिए हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद अजीज़ हैदर साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं। हाज़रीन महफ़िल, बिलख़ुसूस उलमाए किराम, शोराए अहले बैत और तमाम मोमिनीन और मोमिनात, बिलख़ुसूस मुहिब्बाने मौलाए कायनात सिरुल्लाह फ़िल आलमीन, गालिब कुल्ले गालिब, मतलूब कुल्ले तालिब, हज़रत अली इब्न अबी तालिब सलवात पढ़ दो। अल्लाहुम्मा सल्ली सलामुन अलैकुम। चूँकि वक्त कम है इसलिए बग़ैर किसी तमहीद के चंद बातें गुज़ारिशात और माज़ूरात के हवाले से और अमीर अल मोमिनीन की, चूँकि ये जश्न मौलूद काबा के उन्वान से है और यकीनन बेहतरीन ख़ूबसूरत सी बज़्म सजी हुई है। ये अलग बात है कि इस बज़्म में जो लोग हैं उन्हें हम नहीं देख रहे हैं, इसलिए कि ये हो ही नहीं सकता कि उस्ताद का तज़किरा हो और शागिर्द आसमान पे बैठे हो। नहीं, मैंने जुमला कह दिया, लेकिन तवज्जो करें आप, है ना। उस्ताद का तज़किरा हो, ज़िक्र हो, जश्न हो और शागिर्द बैठे हों। अरे जब जिब्रील आएंगे, उस्ताद मलक आएंगे तो फिर मलक भी आएंगे। ये अलग बात है कि हमारी निगाहें नहीं देख रही हैं, मगर हकीकत यही है कि मलक भी हैं, इंसान भी हैं, जिन्नात भी हैं। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि ये तज़किरा उसका है जो दोषे पैगंबर पे बुलंद होके बुत शिकनी कर रहा है। नहीं, मैं एक एक जुमला बस आपके हवाले करूँगा, चूँकि वक्त नहीं है। तवज्जो फरमाएं बग़ैर किसी, इसलिए मैंने कोई खुतबा भी नहीं पढ़ा और कोई बात भी नहीं, बल्कि हवाले कर रहा हूँ एक हदीस। अभी हमारे छोटे भाई शौज़ब जौनपुरी साहब ने बेहतरीन अशार पढ़े और आप सुन रहे हैं। बहरहाल शोराए कराम सुन रही है और बात है, मेरे लिए यही बहुत शरफ़ है। उलमाए कराम बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, क़िबला बैठे हैं, इधर बैठे हैं सर आप लोग। बस जुमला सुनिएगा। ये हकीकत है कि अमीर अल मोमिनीन का तज़किरा है कि जिसके लिए ये हकीकत है कि तहक़ीक़ करने वाले तहक़ीक़ करें, रिसर्च करने वाले तारीख़ इस्लाम पे रिसर्च करें, मौर्रिख़ को पढ़ें, मुफ़स्सिरीन को पढ़ें, रावियों की रवायतों को देखिए, तवज्जो करें आप, वरक़गर्दानी करें। दुनिया का हर इंसान अली के सिलसिले में जितनी चाहे तहक़ीक़ करता चला जाए, उसे ये नज़र आएगा कि नबी के बाद जैसे, जुमला कह रहा हूं, देखिए शोराए कराम बैठे, जैसे खुदा के बाद नबी की ज़ात है, वैसे ही नबी के बाद अली की ज़ात है। देखिए, तवज्जो करें आप। बादत खुदा तू ही, किस्सा मुख्तसर। हलचल साहब, बस दुआ चाहूँगा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप सब अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं। बादस खुदा तू ही, ये पैगंबर के लिए कहा है, बादस खुदा तू ही, किस्सा मुख्तसर। और मैं अमीर अल मोमिनीन के कह रहा हूँ कि बादस नबी तू ही। नहीं, आप तवज्जो करें, बादस नबी, जैसे बाद खुदा पैगंबर की ज़ात अजीम है कायनात में, ऐसे ही बाद पैगंबर अली की ज़ात अजीम है, इसलिए कि अली हर जगह है। यह और बात है कि दुनिया लोगों को अलकाबात देती है मरने के बाद। नहीं, शोहरा तो तारीख पर निगाह रखते हैं ना भाई। किसी को सैफुल्लाह का लक़ब मिलता है मगर मरने के बाद, किसी को निशान हैदर मिलता है मगर मरने के बाद, किसी को पद्म भूषण मिलता है मरने के बाद। अरे क्या सुन रहे हैं आप, मरने के बाद मिलता है। जुमला सुने, अली उस ज़ात का नाम है कि इसे नबी की जिंदगी में ऐनुल्लाह भी कहा जा रहा है, लिसानुल्लाह भी कहा जा रहा है, उज़्नुल्लाह भी कहा जा रहा है। तवज्जो करें, ये वो अली है कि जिसे नबी की जिंदगी में ये अलकाबात मिले हैं। अब हमें कोई इल्जाम न दे कि हम
अली को खुदा बना रहे हैं, हम खुदा नहीं बना रहे हैं। अली नबी की जिंदगी में लिसानुल्लाह है। सलवात पढ़ो मिलजुल कर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप गौर फरमा रहे, अली जिंदगी में अली के जाने के बाद नहीं लिसानुल्लाह कहा गया, अली को अहलुल्लाह नबी की जिंदगी में कहा जा रहा है, अली को नफ्सुल्लाह नबी की जिंदगी में कहा जा रहा है, अली को नफ्स पैगंबर नबी की जिंदगी में कहा जा रहा है। अली कहाँ कहाँ अली से बचेगा इंसान। फर्श पे अली नजर आते हैं, बिस्तर पैगंबर पे अली नजर आते हैं, काबे की बात करें तो अली नजर आते हैं, फतेह मक्का की बात करें तो अली नजर आते हैं, बिस्तर पैगंबर की बात करें तो अली नजर आते हैं, बुत शिकनी का मसला हो तो अली नजर आते हैं। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद। हमारे भाई एहसन साहब किबला तशरीफ लाए हैं, आप लोग शायर अहले बैत हैं। एक और सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो करें, मैं वाकई चीज़ें तो बहुत हैं मगर वक्त कम है। बहुत तेज़ी के साथ कहाँ कहाँ इंसान अली से बचेगा, कहाँ कहाँ बचेगा। इसलिए कि अगर नबी पर यकीन है तो बचना मुमकिन नहीं है। अब जो बचने की कोशिश करेगा वो अली से नहीं बच रहा है, वो तो नबी से बच रहा है, वो तो नबी से बच रहा है ना। चूंकि नबी ने कहा क्या अलियो माल हक वल हक माल अली। ये हदीस है कि नहीं? अल्लामा मुहद्दिस देलवी ने लिखा, इब्ने हजर मक्की ने लिखा, और जो अगर आप सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिजी, कम से कम ये हदीस तमाम तुर्क के जरिए, तवज्जो करें आप, कई मर्तबा पैगंबर ने फरमाया कि अली हक के साथ, हक अली के साथ। नहीं गौर कर रहे हैं। अब तो जुमला ही खत्म हो गया मुहद्दिस देलवी के इस जुमले के बाद। सिर्फ शहादतैन में लिखते हैं मुहद्दिस देलवी, अल्लामा मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हमारे हिंदुस्तान के, बहुत बड़े मुहद्दिस, वो लिखते हैं कि पैगंबर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि अली हक के साथ, हक अली के साथ, मगर नबी ने दुआ की, शोरा कराम की तरफ जो जा रहा मोमिन से, नबी ने दुआ की, परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे, हक को उधर उधर मोड़ दे, जिधर जिधर अली मुड़ जाए। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि हक कभी अली के आगे हो ही नहीं सकता। अब जो भी होगा वो अली के पीछे होगा। इसके माने क्या हुआ? जो हक जहां जिसे समझे वहां अली मौजूद होंगे। अब वो चाहे बिस्तर का मसला हो, काबे का मसला हो, मैदान का मसला हो या घर का मसला हो। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद व आले मोहम्मद। किबला सज्जादी साहब, अब देखें, गौर करें, अली इब्न अबी तालिब से बचना, वाकई बचना मुमकिन नहीं है, बचना मुमकिन नहीं है। इब्न हजर मक्की सवाइकुल मुहर्रका ऐसी किताब है कि जिससे कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। एक रवायत उसकी सुन लें। इब्न हजर मक्की इमाम काबा, अपने ज़माने के इमाम काबा, वो तहरीर फरमाते हैं सवाइकुल मुहर्रका में कि अली की ज़ात वो ज़ात है, और कीजिएगा, अली की ज़ात वो ज़ात है कि क़यामत के दिन इंसानों को महशर में, बड़े आराम से सुने और नतीजा जहनों तक पहुँचेगा तो इंशाअल्लाह दुआ चाहूँगा, और खुदा इस जश्न को कबूल करे, बानियाने जश्न की हाजतों को पूरा करे, आप सब की हाजतों को पूरा करे, उलमाए कराम, शोराए कराम के इल्म में खुदा इजाफ़ा करे, तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। तवज्जो से सुनिए, वो कहते हैं कि महशर का हंगाम होगा। अब यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि बात कितनी अजीम है अली की। महशर का हंगाम होगा, हिसाब किताब हो जाएगा, नमाज और रोज़ा पूछा जाएगा, मीज़ान अदल कायम हो चुका होगा, लोग जो है जा रहे होंगे, कुछ जन्नत की तरफ, कुछ जहन्नम की तरफ, मगर इन सब को ठहराया जाएगा। ये कुरान की आयत है, कोई हदीस नहीं है कि इसे ज़ईफ़ बता दे। नहीं, मैंने जुमला कहा आपके सामने,
भाई ये ज़ईफ़ कह के रावी ज़ईफ़, रवायत ज़ईफ़, मौर्रिख सही नहीं है, इसका सिलसिला नहीं मिलता, इल्म रजाल की किताबों में नहीं मिलता, इसका सिलसिला इल्म रजाल में नहीं है, ये कह के दबा दी जाती है बहुत सी हदीसें, मगर हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ। इब्ने हजर मक्की सवाइकुल मुहर्रिका किताब का नाम है, जिसका जी चाहे देखे, तहरीर करते हैं कि सब सवाल हो जाएगा जब लोगों को ले जाया जाएगा। तो कुरान आवाज दे रहा है वक़फ़ू इन्नहुम मसऊलून। वो कहते हैं कि सब हो चुका सवाल, सब हो चुका सवाल, अब कहा जाएगा, आवाज आएगी वक़फ़ू इन्नहुम मसऊलून, यानी इन्हें रोको, इनसे एक सवाल बाकी है। ए मेरे खुदा, नमाज, रोज़ा, कार खैर, वालिदैन के हुकूक, तवज्जो करें आप, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब किस चीज़ का सवाल होगा? इब्ने हजर मक्की तहरीर फरमाते हैं, वो कहते हैं कि सवाल किसी और चीज़ का नहीं होगा। और ये तो मैं तो एक मौर्रिख का नाम दे रहा हूँ, तकरीबन 110 मौर्रिख हैं जिन्होंने इस बात को लिखा है कि सवाल कुछ और नहीं होगा, अन विलायते अली इब्न अबी तालिब। अरे क्या सुनने? नहीं नहीं, ऐसे नहीं सुने, ये जश्न अली है। भाई क्या कहा? अन विलायते अली इब्न अबी तालिब। इन्हें रोको, इन्हें ठहराओ, इनसे पूछो, जन्नती की तरफ जा रहे वो भी, जो जहन्नम की तरफ जा रहे वो भी, अगर अली की विलायत का यकीन है तो जन्नत वरना जहन्नम। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप गौर फरमा रहे हैं? हैदरी अली, कौन अली है? वो जो काबे में आ रहा है। आज तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि अली काबे में पैदा हो गए, अली काबे में पैदा हो गए। अभी कौन सी बड़ी बात है? नहीं गौर कर रहे हैं आप? भाई कौन सी बड़ी बात है? मैं मिसाल दूं, आपकी छत के ऊपर 2 माले पर अगर एक जानवर चढ़ जाए तो आप हैरत से देखते हैं, लेकिन आप रोजाना चढ़ते उतरते हैं, कभी हैरत नहीं करते? नहीं, शायद मैं नहीं समझा सका, शायद मैं समझा नहीं सका। जो अली की और अहले बैत की अजमतों को पहचानता होगा, मारिफत रखता होगा, वो हैरत नहीं करेगा। हैरत वो करेगा जो मारिफत नहीं रखता होगा, जो मारिफत नहीं रखता होगा। अरे ये तो वो है कि जिनके हाथों पर लाशऊर पत्थर आ जाए तो बोलने लगे। भाई इनके लिए क्या है? मैं जुमला कहूं, अगर फिर अल्लामा मुहद्दिस देलवी का हवाला दे रहा हूं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि नबी ने इस हदीस को कोट फरमाया, बयान किया पैगंबर इस्लाम ने। क्या हदीस है? अना वालियुन मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के 2 हिस्से हैं। इस हदीस पर तो सबको यकीन है ना कि अली और नबी एक नूर के 2 हिस्से हैं। मुझे ये बताइए, मैं कभी कभी मिसाल देता हूँ कि आज आप बड़े बड़े मॉल में जाएं, ऑफिस में जाएं, आप जाएंगे दरवाज़ा खुल जाएगा, खुलता है कि नहीं? खुलता है कि नहीं? नहीं नहीं, मेरी बात तवज्जो करें। आप जाए दरवाजा खुल जाएगा, आप थोड़ा आगे बढ़े दरवाजा बंद हो गया, फिर आप पलटे काम से, फिर दरवाजा खुल गया। ये बताइए, कोई वॉचमैन नहीं, कोई आपने बटन नहीं दबाया, सिर्फ आप आगे बढ़ते रहे, कदम आप बढ़ता रहा, दरवाजा खुल गया, फिर आप दूर हुए, दरवाजा हो गया। हमने कहा ये है क्या? कहा मौलाना, इंसान के जिस्म की हरारत को साइंस ने मशीन बनाकर लगा दिया, हरारत महसूस करता है, हरारत महसूस करता है, दरवाजा खुल जाता है, हरारत दूर होती है, दरवाजा बंद हो जाता है। अगर नूरी नहीं, अना वालियुन मिन नूर वाहिद, ये मादी नूर का कमाल अगर है, मादी नूर का, यार भाई मादी नूर का कमाल है, कौशल भाई, मादी नूर का अगर ये कमाल है, तो जो नूर हकीकी हो, अगर अली के नूर की हरारत काबे की दीवार ने महसूस किया, जुमला सुने, काबे की दीवार ने, काबे की दीवार ने, अल्लाह के घर की दीवार ने, या अली मदद, सलामत रहें।
भाई है कि नहीं? मेरे नौजवान बताएं, मेरे बच्चे बताएं। आप जाते हैं दरवाज़ा खुल जाता है, आप जाके देख लीजिएगा। ये है क्या? क्या ये मैग्नेट है? ये नूर की शुआएं निकलती हैं? ये नूर कौन सा है? ये नूर हकीकी है? नहीं, मगर पैगंबर का नूर, अली का नूर, नूर हकीकी है। आप सुनिए, एक जुमला और कह दूँ, नूर हकीकी बात आई है चूँकि अली का तस्करा बगैर नबी के मुकम्मल कहाँ है। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखो तवज्जो करें बस, मैं बहुत तेजी के साथ समेट रहा हूँ। या अली या अली या अली। जुमला तवज्जो चाह रहा हूं। पैगंबर इस्लाम की अजमत देखें, नूर हकीकी और नूर मादी। अभी हम आ रहे थे, एक हमारे दोस्त चाहने वाले पिछले साल यहाँ महफिल में थे, अब की नहीं है, हमारे अरशद भाई, उनकी तबीयत भी ख़राब है, उनको स्टोन का प्रॉब्लम है, खुदा शिफा दे। अभी बात हो रही थी, हमारे बिरादर निस्बती ने बताया कि ऐसा ऐसा तबीयत ख़राब है। तो स्टोन क्या है? पत्थर है, स्टोन पत्थरी कहते हैं ना, इंग्लिश में स्टोन कहते हैं। ये बताइए मुझे, आज जो ऑपरेशन हो रहा है कितनी देर में होता है? सेकंडों में होता है। मरीज अपने घर चला जाता है। आप गए देखने के लिए कि शाम को जाएंगे, पथरी का ऑपरेशन हुआ है, पता चला हॉस्पिटल पहुंचे और पेशेंट अपने घर। आप हैरत में पड़ गए, ये क्या हुआ? गौर कीजिएगा। देखिए, साइंस जितनी तरक्की करेगी इस्लाम उतना निखरेगा। नहीं 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 नहीं, सुने सुने, इस्लाम उतना निखरेगा। हम कभी नहीं घबराते इस्लाम से, तवज्जो कीजिएगा, साइंस से हम नहीं घबराते। साइंस से वो घबराएं जो शहर इल्म से दूर है, बाबे इल्म से दूर है। जो शहर इल्म से दूर है, नबी से, अली से, वो घबराए। साइंस तरक्की करेगी, इस्लाम निखरेगा। आज ऑपरेशन हो गया, पता चला पत्थर टूट गया। हम जब गए, हमने कहा कहाँ जख्म है देखें? उन्होंने कहा कुछ नहीं मौलाना, कुछ जख्म नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा क्यों? फिर क्या हुआ? कहा शिफा मिल गई, पत्थर टूट गया। कैसे? कहा वो नूर की शुआएं आई, इतनी लतीफ थी, इतनी बारीक थी, दिखाई नहीं दी। मैं कहीं लेके जा रहा हूँ, नबी की अजमत देखिएगा, नबी की अजमत देखिएगा। भाई नबी की अजमत समझ में आएगी तो अली की अजमत समझ में आएगी। और करें आप इकबाल साहब, तवज्जो करें, नबी की अजमत क्या है? नबी की अजमत क्या है? कब वो शुआएं निकली, लतीफ, बारीक, दिखाई नहीं दी, कोई असर नहीं हुआ पेट पर, पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया। अब मुझे कहने दीजिए, लोग कहते हैं उंगली के इशारे से मोहम्मद अरबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। अरे इशारा नहीं था, यह नूर हकीकी से, उंगली से ऐसा नूर निकल रहा था जो चांद के आर पार हो रहा था। अरे जब मादी नूर पत्थर को तोड़ सकता है तो नूर हकीकी अल्लाह का नबी भी वो है जो चांद के 2 टुकड़े कर सकता है। अज़मत रसालत पर सलवात पढ़ दे मिलजुल कर मोहम्मद वाले। और फरमा रहे आप, यह हकीकत है। पैगंबर की अजमत को आज लोग कहते हैं साहब अली ने कुरान सुनाया, अली ने कुरान सुनाया, बस खत्म है मेरी गुफ्तगू। अली इब्न अबी तालिब ने कुरान सुनाया। ये कैसे मुमकिन है कि कुरान नाजिल हुआ पैगंबर पे, सुनाया मोहम्मद मुस्तफ़ा ने? हैरत है कि नहीं? हैरत है कि नहीं? हकीकत है। लॉजिकल अकली तौर पर तो यही है ना भाई, रसूल पर कुरान आ रहा है और अली कुरान के नुज़ूल के, तवज्जो फरमाए, 11 साल पहले, 10 साल पहले, जो रवायत में इख्तिलाफ है, 10 साल या 11 साल पहले काबे में पैदा हो रहे हैं, तो कुरान तो अभी नाजिल भी नहीं हो रहा है, कुरान नाजिल नहीं हो रहा है। अली कुरान सुना रहे हैं आगोश रसालत में। नबी पर कुरान नाजिल हुआ, नबी पैदा हुए तो कुरान नहीं सुनाया, अली ने सुनाया। क्यों सुनाया? इसमें अली की फजीलत नहीं है। मैं हुसैन टेकरी में जुमला कह रहा हूँ मौला के रोज़े पर, इसमें मेरे मौला की फजीलत नहीं है।
इसमें तो मेरे आका नबी की फजीलत है। आए हाय 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 हाय, नहीं पहुँचे आप। ये तो रसूल अल्लाह के इल्म कुरान, इल्म तौरात, इल्म ज़बूर, इल्म इंजील पर दलील है कि जो लोग आज तक कह रहे हैं कि नौज़बिल्लाह हमारा नबी न पढ़ा था न लिखा था, अरे क्या सुन रहे हैं? जो आज तक कह रहे हैं कि हमारा नबी न पढ़ा था न लिखा था, उस पर दलील अभी बन रहे हैं। क्या दलील है ये बताइए? मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, आपके जहनों तक बात पहुँच रही है, सर भी हिल रहा है, सुभान अल्लाह भी कह रहा है, सलवात भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं फारसी में तकरीर करूँ, अरबी में तकरीर करूँ, किसी और जबान में जिसे आप नहीं जानते, तो अब लोग कहेंगे पता नहीं क्या, धीरे धीरे मजमा चला जाएगा, धीरे धीरे लोग हट जाएंगे, पता नहीं क्या मौलाना शुरू हो गए, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। पता चला समझ में जिसके आता है वही सुनता है, समझ में आता है सुनता है। नबी ने इसलिए नहीं सुनाया कि कोई समझने वाला नहीं था, अली इसलिए सुना रहे कि नबी समझने वाला है। तौरात का भी, इंजील का भी, कुरान का भी, ज़बूर का भी, नबी समझने वाला है। कुरान का भी, तौरात का भी, इंजील का भी। यह दलील है कि कुरान का नबी मोहताज नहीं है, नबी का कुरान मोहताज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।